हेलो गाइस, आज हम प्रोमेथियस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो 2012 में रिलीज साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से लिया गया है, जिसके प्रोड्यूसर डेविड गिल्डर है। और यदि आपको इसे ही कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे ही एक अंतरिक्ष यान किसी ग्रह से प्रस्थान करता है, एक मानव जैसा एलियन एक तरल पी लेता है जिससे उसका शरीर घुल जाता है। इसके अवशेष एक झरने में गिरते हैं और एलियन का डीएनए टूट जाता है और पुनः संयोजित हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2020 में पुरातत्वविदों एलिजाबेथ शॉ और चार्ली होलोवे ने स्कॉटलैंड में एक सितारा मानचित्र की खोज की जो कई असंबद्ध प्राचीन संस्कृतियों से मेल खाता है। वे इसकी व्याख्या मानवता के अग्रदूतों इंजीनियरों के निमंत्रण के रूप में करते हैं। वेलैंड कॉरपोरेशन के बुजुर्ग सीईओ पीटर वेलैंड दूर के चंद्रमा LV-223 के मानचित्र का अनुसरण करने के लिए वैज्ञानिक जहाज प्रोमेथियस पर सवार एक अभियान को वित्त पोषित करते हैं। जहाज का चालक दल ठहराव में यात्रा करता है जबकि एंड्रॉइड डेविड उनकी यात्रा पर नजर रखता है। वे दिसंबर 2013 में पहुंचे। आगे दिखाया जाता है कि प्रोमेथियस एक बड़ी कृत्रिम संरचना के पास बंजर पहाड़ी सतह पर उतरता है जिसकी टीम खोज करती है। अंदर उन्हें पत्थर के सिलेंडर, एक मानवाकार सिर की एक अखंड मूर्ति और एक बड़े विदेशी की क्षत विक्षत लाश मिली जिसे एक इंजीनियर माना जाता है। शॉ अपना सिर पुनः प्राप्त कर लेता है। दल को अन्य शव मिले जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रजाति विलुप्त हो गई है। चालक दल के सदस्य मिलबर्न और फिफिल्ड खोजों से असहज हो जाते हैं और प्रोमेथियस में लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन संरचना में खो जाते हैं। जब तूफान के कारण चालक दल को जहाज पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो अभियान छोटा हो जाता है। डेविड चुपके से एक सिलेंडर अपने साथ ले जाता है जबकि बाकी सिलेंडर से गहरे रंग का तरल पदार्थ रिसने लगता है। जहाज की लैब में इंजीनियर का डीएनए इंसानों से मेल खाता हुआ पाया गया। डेविड सिलेंडर और उसके अंदर मौजूद तरल पदार्थ की जांच करता है। वह जानबूझकर एक पेय में तरल पदार्थ मिला देता है और इसे पहले से न सोचा होलोवे को दे देता है, जिसने कहा था कि वह जवाब के लिए कुछ भी करेगा। कुछ ही समय बाद शॉ और होलोवे ने सेक्स किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि संरचना के अंदर एक सांप जैसा प्राणी मिलबर्न को मारता है और एक संक्षारक तरल पदार्थ छिड़कता है जो फिफिल्ड के हेलमेट को पिघला देता है। फिफिल्ड सबसे पहले गहरे तरल पदार्थ के एक पोखर में गिरता है। जब दल वापस लौटा तो उन्हें मिलबर्न की लाश मिली। डेविड अलग से एक नियंत्रण कक्ष की खोज करता है जिसमें एक जीवित इंजीनियर और पृथ्वी पर प्रकाश डालने वाला एक होलोग्राफिक तारा मानचित्र होता है। इस बीच होलोवे तेजी से बीमार पड़ गया। उसे वापस प्रोमेथियस ले जाया गया, लेकिन मिशन निदेशक मेरेडिथ विकर्स ने उसे जहाज पर चढ़ने से मना कर दिया। उसके आग्रह पर उसने उसे फ्लेमेथ्रोवर से जलाकर मार डाला। बाद में एक मेडिकल स्कैन से पता चला कि शॉ पहले बांझ होने के बावजूद अब उन्नत गर्भावस्था में है। सबसे बुरी स्थिति के डर से वह अपने पेट से एक स्क्विड जैसे प्राणी को निकालने के लिए एक स्वचालित सर्जरी टेबल का उपयोग करती है। शॉ को तब पता चलता है कि वेलैंड प्रोमेथियस पर सवार होकर संकट में है। वह बताते हैं कि वह इंजीनियरों से पूछना चाहते हैं कि बुढ़ापे से कैसे न मरे। विकर्स उन्हें पिता कहकर संबोधित करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षसी रूपांतरित फिफिल्ड प्रोमेथियस में लौटता है और मारे जाने से पहले कई लोगों को मारता है। प्रोमेथियस के कप्तान जेनेक ने अनुमान लगाया कि यह संरचना एक इंजीनियर सैन्य अड्डा थी जिसने एक विषैले जैविक हथियार गहरे तरल पदार्थ पर नियंत्रण खो दिया था। संरचना में एक अंतरिक्ष यान भी है। वेलैंड और टीम शॉ के साथ संरचना में लौट आए। डेविड ने इंजीनियर को तनाव से जगाया और उससे प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा में बात की और समझाने की कोशिश की कि वेलैंड क्या चाहता है। अंतरिक्ष यान को पुनः सक्रिय करने से पहले इंजीनियर डेविड का सिर काटकर और वेलैंड और उसकी टीम को मारकर जवाब देता है। शॉ भाग जाता है और जेनेक को चेतावनी देता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर तरल छोड़ने की योजना बना रहा है जिससे उसे अंतरिक्ष यान रोकने के लिए मना लिया जा सके। जेनेक और शेष दल ने प्रोमेथियस को विदेशी जहाज में घुसाकर और इस प्रक्रिया में जीवन रक्षक नाव को बाहर निकालकर खुद को बलिदान कर दिया। इंजीनियर का विकलांग अंतरिक्ष यान जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे विकर्स की मृत्यु हो गई।
शॉ लाइफ बोट के पास जाता है और पाता है कि उसकी विदेशी संतान जीवित है और विशाल आकार की हो गई है। इंजीनियर लाइफ बोट का एयरलॉक खोलता है और शॉ पर हमला करता है, जो अपनी विदेशी संतानों को उस पर छोड़ देता है। यह इंजीनियर के गले में एक ओविपोसिटर डाल देता है, जिससे वह वश में हो जाता है। शॉ डेविड के अवशेषों को पुनः प्राप्त करता है और उसकी मदद से एक और इंजीनियर अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। वह यह समझने की कोशिश में इंजीनियरों के गृह जगत तक पहुंचने का इरादा रखती है कि वे मानवता को क्यों नष्ट करना चाहते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि लाइफ बोट में इंजीनियर के ऊपर से एक परग्रही जीव बाहर निकलता है और कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें।